तो राजपूतों का अपमान तो हुआ है उस क्षेत्र में। सीट पर जो दावेदारी है वो कन्हैया सिंह की काफी दिनों से थी। बोरोड राजपूत देने की क्या जरूरत है, अपने पास परमानेंट वहीं का राजपूत दीजिए। राजद या भाजपा बस जानता है, लोग जदयू नहीं जानता है। दोनों का पत्ता लगभग कट चुका था। 24 के चुनाव में आरसीपी सिंह बड़े महत्वपूर्ण हथियार होंगे भाजपा के। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है, जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई पर्दे के पीछे की कहानी बताई जाती है। हालांकि पर्दे के पीछे पक रही खिचड़ी को बाबा ने पहले ही पकड़ लिया था। बाबा ने राजनीति की वो सुगंध से अंदाजा लगा लिया था कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। दरअसल चर्चा हुई थी कि बिहार के कई ऐसे सीट हैं जहां से बाहरी सांसद हैं, यानी उस क्षेत्र के नहीं हैं, तो उस क्षेत्र पर अब स्थानीय जनप्रतिनिधि की दावेदारी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में बक्सर, आरा जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं और इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि टीम आरसीपी लगातार उन क्षेत्रों का दौरा कर रही है जहां बाहरी सांसद लंबे समय से डेरा जमाए हुए हैं। बात की जाए तो आरा को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आरा में आरके सिंह बाहरी हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर भी उनसे नाराज है। विशेष डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आरा में जो चर्चा चल रही है जी। पहले भी हम लोगों ने कन्हैया सिंह को लेकर चर्चा किया था कि कन्हैया सिंह उस क्षेत्र के निवासी हैं और वो दावा कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में वो अपने आप को चुनावी मैदान में उतारेंगे। लोगों का समर्थन मिल रहा है। आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से उनका जनसभा, डोर टू डोर चुनावी अभियान कहें या लोगों से मुलाकात कहें, इसे और कुछ नहीं कहिएगा, इसे चुनावी तैयारी अभी से कह दीजिएगा। 2.5 साल पहले से दावेदारी इनकी पहले भी रही है। उस क्षेत्र में भाजपा के पास एक स्थापित जीते हुए सांसद थे, इसलिए बहुत छेड़छाड़ नहीं की जा रही थी। लेकिन पिछले बार ही आप याद कीजिए, आरके सिंह और बगल में ही बक्सर के जो सांसद हैं अश्विन चौबे, दोनों का पत्ता लगभग कट चुका था। लेकिन भाजपा ने एक और टर्म उन्हें दिया। ये दोनों बाहरी वहां पर प्रतिनिधि हैं और बाहरी वर्सेस भीतरी का एक लड़ाई वहां अंदर अंदर शुरू हो गया है। तो गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले भाजपा चाहेगी कि वहां पर जीत जो है उसको सुनिश्चित किया जाए। देखिए, इस बार भाजपा के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये जान लीजिए। देखिए, पहली बात कि भाजपा नीतीश कुमार से अलग हुई है, बिहार में बिल्कुल अकेली है इस वक्त। अगर कागज पर देखें तो एक सहयोगी जरूर दिखते हैं, लेकिन पशुपति पारस की भी कोई गारंटी है नहीं। चिराग पासवान से शर्तों पर ही समझौता होगा। आरसीपी सिंह ऐसे एकमात्र अभी व्यक्ति लगते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी अभी तक नहीं बनाई, हालांकि उनकी तैयारी तो है, लेकिन उनका पूरा का पूरा रुझान भाजपा की तरफ दिख रहा है। ऐसे में भाजपा पहले तो रिस्क नहीं लेना चाहेगी। वो चाहेगी कि बिहार में इस बार रिजल्ट जैसे पिछली बार आया था, नीतीश कुमार के साथ थे, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि नरेंद्र मोदी की लहर पर ही पिछली बार नीतीश कुमार की नैया भी पार हुई थी। एक किशनगंज छोड़कर बाकी सभी सीटों पर एनडीए जीता था। अब ऐसे में जो वो सांसद हैं जो लोकल लेवल पर विरोध जिनका हो रहा है बाहरी कह के, उनके लिए पिछली बार तो किसी तरीके से नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतना संभव हो पाया। इस बार उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है और भाजपा रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में लोकल लेवल पर प्रतिनिधियों को, जो वहां के हैं असली, जो वहां के धरती के लाल हैं, वो अपनी तैयारी अगर प्रतिनिधित्व अभी से ही प्रस्तुत करने लगे हैं। ऐसे में आरसीपी सिंह पर भाजपा दांव खेलने जा रही है। 24 के चुनाव में आरसीपी सिंह बड़े महत्वपूर्ण हथियार होंगे भाजपा के बिल्कुल, और उनको उसी तरीके से भाजपा यूज भी करेगी। लवकुश समीकरण नीतीश का कमजोर हो गया है। एक तरफ आरसीपी भागे हैं, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भागने की तैयारी है। खबर तो यह है कि दोनों साथ में संपर्क में भी हैं और भाजपा चाहती है कि लवकुश का एक विकल्प पार्टी बिहार में बन जाए जदयू का, और जदयू समाप्ति हो जाए ताकि उसका वोट बैंक जो है वो भाजपा की तरफ आ जाए। 24 नरेंद्र मोदी की साख के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में किसी बाहरी या ऐसे व्यक्ति को जिनके खिलाफ कंट्रोवर्सी हो रही हो या लोकल लेवल पे विरोध हो रहा हो, उन्हें दोबारा देना संभव नहीं है। इस बात को भाप भी गए हैं आरसीपी सिंह, और आरसीपी सिंह की टीम के जो मुख्य सदस्य हैं कन्हैया सिंह, ये लगातार वहां से दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा ने अपने खूंटा में एक बार बताया था कि बिहार के कौन कौन से सांसद हैं जिन पर लगभग या तो प्रमोशन या पूरी तरीके से उनको कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा नाम आरके सिंह का ही है। आरके सिंह चूंकि राजपूत समाज से आते हैं, इसलिए उनको वहां पर
फिट कर दिया गया। जी, उस क्षेत्र में राजपूतों के साथ हाँ, गया। लेकिन यहाँ पे नट का जो होता है गोल नट होता है, एक होता है स्क्वायर। तो ये स्क्वायर नट लगाने वाला जगह नहीं है, यहाँ गोल ही नट लगेगा। 2 बार आपने लगा दिया, किसी तरह से काम चल गया। लेकिन अब इस क्षेत्र को सील करना जरूरी है। क्यों, जान लीजिए। सबसे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो सवर्ण बहुल क्षेत्र है। यहाँ लवकुश समीकरण की भी संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ से बढ़ जाइए ना आप, सासाराम बढ़ जाइए, बक्सर बढ़ जाइए, पूरा क्षेत्र जो है एकदम गढ़ है भाजपा का। राजद या भाजपा बस जानता है, लोग जदयू नहीं जानता है। अगर जदयू यहाँ जिंदा थी तो केवल कन्हैया सिंह, आरसीपी सिंह की वजह से, जो कि अब समाप्ति ही समझिए, क्योंकि इनकी अपनी अब ईमानदारी भाजपा के साथ हो गई है। तो ऐसे में इस सीट पर जो दावेदारी है वो कन्हैया सिंह की काफी दिनों से थी, पिछले बार भी थी। शिक्षाविद के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी है और उन्होंने ये प्रयास किया था पिछले बार भी। और पिछली बार जब भाजपा ने दिया आर के सिंह को तो इन्होंने उसका सम्मान करते हुए थोड़ा सा घसक गया आपको पीछे। लेकिन इस बार इनकी दावेदारी इतनी मजबूत है कि भाजपा कंसीडर करेगी कि आर के सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पर इन्हीं को दिया जाए। अब डिपेंड करता है कि आगे चल के आरसीपी सिंह विकल्प कब लाते हैं। 23 का पूरा समय उनके पास है। उस दौरान निश्चित तौर पे भाजपा से उनकी बातचीत हो रही है और कुछ टास्क जो है भाजपा उनको देगी। एक बड़ा टास्क उनको ये मिलेगा कि पूरे बिहार में घूम कर लवकुश समीकरण के लोगों को जोड़िए। दूसरा जो इनका एक राजपूत समाज का एक पूरा फौज तैयार किए हुए आरसीपी सिंह। अब देख रहे हैं लंबा लाइन लगा हुआ है, कन्हैया सिंह है, अमित सिंह है, फिर और नीरज है, और भी लोग हैं। लगातार ये नेता भाग कर जो जदयू से आए हैं छोड़कर आरसीपी सिंह के साथ, ये सारे उनके टीम का हिस्सा बन गए हैं। और इनको टैकल करने के लिए लोकल लेवल पर जदयू ने राजपूतों की अपनी फौज, फूके हुए कारतूस मैंने याद है खबर चलाई थी, उनको खड़ा कर दिया। लेकिन बात तो वही है ना कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जब आरसीपी सिंह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप पर नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है तो आपका तो वैसे भी जो नाव है चलेगी। 24 वाला में लोकसभा में तो कोई चांस नहीं है, निकल ही जाइएगा। लेकिन लोकल लेवल पर इनकी मौजूदगी और मौजूदगी के साथ इनका भीड़ लगाना और डोर टू डोर कैंपेन करना, प्रत्याशी के तौर पर जैसे घूमता है प्रत्याशी वैसे घूमना, ये साबित करता है। 2 साल पहले तो मतलब समझ जाइए कि शुरू नहीं। देखिए 2 साल आपके मेरे लिए है, प्रत्याशी के लिए 2 साल नहीं है। प्रत्याशी आज से जोड़ घटाव में ही उनका समय बीतेगा। कब साल बीत गया, कब चुनाव के दिन कैंपेन करने लगे ये समझ में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं कन्हैया सिंह ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है, दावा भी ठोक दिया है। और जो टास्क आरसीपी सिंह को भाजपा दे रही है उस टास्क में नेता के वो पहले ही से तैयार हो गए। मतलब एक होता है कि मैच स्टार्ट होता है तो सबको अपना अपना जगह धरता है, कुर्सी पर एक आदमी पहले ही से खड़ा हो जाता है साइड में, चलिए भाई यही मेरा जगह ही है। कुर्सी भरने तो पहले ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उसके पहले ही बिहार में जो 40 एक बात मैं बोल दूं, यहाँ पे राजपूतों का भी बहुत बड़ा वोट है। और चूंकि उसी क्षेत्र के समीकरण के नेता को नाराज किया है राजद ने, जगदान सिंह नाराज हैं, उनके जो पुत्र हैं उनको मंत्री बनाकर मंत्री से हटा दिया, तो राजपूतों का अपमान तो हुआ है उस क्षेत्र में। और इसका भी फायदा भाजपा उठाना चाहेगी। तो ऐसे में मतलब बोरोड राजपूत देने की क्या जरूरत है, अपने पास परमानेंट वहीं का राजपूत दीजिए। तो कहीं ना कहीं कन्हैया सिंह पर दाव खेलने की बात जो है वो लगभग उधर बन गई है। और जो राजपूत वाला समीकरण उसमें बहुत फिट बैठ जाते हैं, क्योंकि हाइपर लोकल लेवल पर रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात होती रहती है, छात्र इतने सारे हैं, उस क्षेत्र के बच्चे आते हैं तो पढ़ने के लिए उनको माने माफ कर देते हैं, कुछ उसमें फीस में भी किसी को फ्री में पढ़ा देते हैं। तो इस वजह से पॉपुलैरिटी जो है उसको इस्तेमाल करेगी भाजपा जी। तो कहीं ना कहीं 40 सीट बिहार में और 40 पर भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, किन रणनीतियों के आधार पर लड़ेगी, कौन कौन से वो लोग होंगे। लेकिन जिनकी दावेदारी मजबूत है वो पहले ही कुर्सी फिक्स कर चुके हैं। जैसे आनंद सिंह ने मोकामा में कांग्रेस की तरफ से दाव ठोक दिया था बिना बातचीत के, बिल्कुल हम तो लड़ने करेंगे। ऐसे ही इनकी भी तैयारी हो गई, ऐसे तैयारी इनकी भी है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, आरसीपी सिंह सहित जो तमाम एनडीए गठबंधन के नेता हैं, एनडीए पक्ष के नेता हैं, वो किस तरीके से रणनीतियां बनाते हैं ये तो समय के अनुसार पता चलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।